ओम हनुमते नमः। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी में। आज हम लोग बात करेंगे आने वाला 2026 कैसा जाएगा। सभी के मन में प्रश्न है, उत्सुकता है, सभी जानना चाहते हैं। बहुत से लोगों ने मेरे ऑफिस में आकर के पूछा भी कि 2026 गुरुजी हमारा कैसा जाएगा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे देश दुनिया की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 2026 का जब हम टोटल करते हैं तो आता है 1, यानी सूर्य का अंक। सूर्य यानी कि वर्चस्व का कारक है, स्वाभिमान अभिमान का कारक है। अपने आप को जैसा कि ग्रहों में सबसे प्रमुख ग्रह है तो श्रेष्ठ मानता है। ऐसे ही जो देश विदेश में लोग हैं, जो देश काल की परिस्थितियां हैं, कई देश अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विश्व युद्ध हो जाएगा। विश्व युद्ध की संभावनाएं बनी रहेंगी कि विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि हर देश अपने वर्चस्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा होगा। बात करें हम भारत की, तो चूंकि भारत एशिया के क्षेत्र में आता है, एशिया क्षेत्र के कई देशों में उथल पुथल मचेगी, आपसी गृह कलह होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। सभी स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का प्रयास करने का प्रयास करेंगे। भारत उसमें एक अहम भूमिका निभाएगा। 2026 में भारत और मजबूती से खड़ा होगा। भारत का जो विस्तार है वो विश्व के पटल पर और मजबूत होगा। कुछ राजनीतिक हलचलों में या देश में अपने विश्व में हो सकता है, विशेष तौर से हम अपने देश की बात करें तो राजनीतिक हलचल भी दिखती हैं। बहुत सी पार्टियों के विलय होने, खत्म होने या अपने वजूद को बचाने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जाएगा। बहुत सी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ समझौता करके अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास कर रही होंगी। इस प्रकार से देश विदेशों में सभी लोग अपने वर्चस्व के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे होंगे। ये हो गई देश काल परिस्थिति की बात। क्योंकि मंगल और शनि का भी संबंध बन रहा है इस वर्ष में, और बृहस्पति गुरु जो हैं वो अतिचारी हो रहे हैं। तो यह सारी संभावनाएं देश काल परिस्थिति में बनती हैं। अब हम बात करेंगे उन राशियों के बारे में जो हम सभी की होती हैं। जैसे राशि से संबंध यहाँ पर कुंडली में जाकर के देखेंगे तो चंद्रमा जिस नंबर में बैठा है वह आपकी राशि है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा 10 नंबर में बैठा है तो उसकी मकर राशि है। किसी का चंद्रमा 5 नंबर में बैठा है तो उसकी सिंह राशि है। ऐसे आप चार्ट में जाकर के अपनी राशि देख सकते हैं। तो आइए हम बात करेंगे राशियों के बारे में कि इन राशियों का, जो हमारी 12 राशियां हैं, इनका यह वर्ष कैसा जाने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि और धनु राशि, साथ में मकर राशि। कौन कौन सी? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और मकर राशि। इन राशियों का यह वर्ष अच्छा जाने वाला है। इनको सुखद समाचार मिलेंगे। नौकरियों में प्रोन्नति के योग बनते हैं। कैरियर में ऊंचाइयां प्राप्त करने का योग बनता है। घर, मकान, वाहन खरीदने का योग बनता है। वैवाहिक जीवन उत्तम होने का, या जिसका विवाह नहीं हुआ उसके विवाह होने का योग बनता है। विदेश से फंडिंग होने का या विदेश जाने का योग बनता है। संतान सुख प्राप्त होने का योग बनता है।
इन राशियों के लिए यह वर्ष उत्तम फल लेकर के आने वाला है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर की राशियों के बारे में, यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के बारे में बात करेंगे। इन राशियों के लिए यह वर्ष मिला जुला असर लेकर आने वाला है। ना इनका बहुत अच्छा होना है, ना बहुत खराब होना है, यानी इनका यह वर्ष मिला जुला जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं, जो अध्यात्म से जुड़े हैं और वह इस राशि में आते हैं, उनके लिए यह वर्ष सर्वोत्तम जाने वाला है। अध्यात्म में वो नई ऊंचाइयों को छुएंगे, समाज में उनकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोग उनको सम्मान और पद पर, जिस पद पर वो बैठे हैं वहाँ पर उनको और आगे बढ़ाने में सहायक होंगे। सम्मान के साथ साथ उनकी पद की गरिमा को बढ़ाने में लोग सहायता करेंगे। यानी अध्यात्म से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है और उसकी कर्क, वृश्चिक या मीन राशि है, वह समाज में उत्थान की ओर बढ़ेगा और उसके यश में वृद्धि होगी। अब शेष बची हुई राशियाँ वृष राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि, इनके लिए यह वर्ष थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिनाई भरा होगा। इनके साथ संघर्ष ज़्यादा होगा। संघर्ष के साथ साथ समस्याएं इनको घेर सकती हैं। उन समस्याओं से इनको उबरने के लिए किसी न किसी आचार्य या गुरु या संत या मंदिर का सहारा लेना पड़ेगा। किंतु समस्याएं पूरे वर्ष बने रहने का ऐसा योग इन राशियों के साथ, यानी वृष, कन्या और कुंभ राशि के साथ बना हुआ दिखाई देता है। थोड़े में मैंने 2026 के बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप सभी का वर्ष अच्छा जाए, मंगलमय हो। इसी के साथ अगले वीडियो में पुनः मिलूँगा। तब तक के लिए राम राम।